इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं इस समय NFIR ऑफिस से। हमारे बीच में मजदूरों के मसीहा BC शर्मा जी हमारे साथ में हैं और मसीहा ही नहीं, आए दिन कर्मचारियों की समस्याओं के लिए रोड पर हैं और समस्या को हल करते हैं। यह एक विशेष मुलाकात। सर, ये जो रेलवे में जो हादसे हो रहे हैं और 13 दिन के अंदर और 7 इतने बड़े हादसे हुए, सर इसका क्या कारण है और क्यों हो रहे हैं ये? देखिए, रेलवे के अंदर जो हादसे या एक्सीडेंट हो रहे हैं उसका मेन रीज़न है एक तो 2,70,000 पोस्टें रेलवे की खाली हैं। नंबर 2, जो मेंटेनेंस है, जो स्टाफ करता था, प्रशासन ने वो कॉन्ट्रैक्टर को इंजनों की मेंटेनेंस, कोचेज़ की मेंटेनेंस उनको हैंड ओवर कर दी, जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो केवल पैसा अर्न करने के लिए आए हुए हैं। इसलिए चाहे वो सिग्नल डिपार्टमेंट है, SMT डिपार्टमेंट है, उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्टर को लगा दिया। ट्रैक मेंटेनेंस के लिए भी पहले ज़्यादा टोटल काम रेगुलर नेचर का है, पैकमैन करते थे। अब उसमें भी इन्होंने मशीनों के साथ कॉन्ट्रैक्टर को लगा दिया। कॉन्ट्रैक्टर को नॉलेज नहीं है उसका मेन, और उसके पास ट्रेन स्टाफ नहीं है। नंबर 2, मटेरियल की जो क्वालिटी है वो भी स्टैंडर्ड का मटेरियल लगता नहीं है। कोचेज़ जो प्रोडक्शन यूनिट से, वर्कशॉपों से आ रहे हैं, उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्टर ही सब कुछ सप्लाई करता है और उसकी कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं है। और उसकी जब तक मटेरियल ठीक नहीं होगा, स्टैंडर्ड का नहीं होगा, ये एक आम जनता के लिए रेलवे की यात्रा का साधन है। वो यात्रियों के लिए जो ये कुछ ही दिनों में चंद इतने हादसे हुए हैं, ये रेल मंत्री को सोचना चाहिए कि इसका मेन रीज़न क्या है। आप अगर रेलवे को प्रॉफिट सेंटर बनाओगे तो इससे और भी बढ़ता जाएगा। रेलवे एक प्रॉफिट सेंटर नहीं है, एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, सोशल डिपार्टमेंट है, जनता की सेवा के लिए बना हुआ है। उसके अंदर रेगुलर नेचर का, प्रीमियम नेचर का काम अगर आप जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरों से कराओगे बिजनेस उनको देने के लिए, तो उससे ये एक्सीडेंट कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो अपना काम किया, पैसे अर्न करके चले गए। एम्प्लॉई अगर उसी जॉब को करता है, अगर फेलियर होता है उसकी जिम्मेवारी होती है। और फिर सबसे बड़ा प्रशासन ने स्टाफ को कम करने के लिए इंजनों का, बोगियों का जो शेड्यूल पहले होता था, उस शेड्यूल के टाइमिंग में बढ़ा दिया है, उसका टाइम बढ़ा दिया है। गैरेज के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी मेंटेनेंस जो होती थी उसकी टाइमिंग बढ़ा दी, एंड टू एंड जो है वो उसको चला दिया। इसके कारण भी बहुत सारे, क्योंकि मशीनरी है, रनिंग में मशीनरी जो है कभी भी फेलियर हो सकती है। उसको इस तरह का आपको स्टाफ को कम करने के लिए और बचत शो करने के लिए अगर करेंगे तो वो सुरक्षित नहीं है। ना रेल सुरक्षित रहेगी, ना रेल यात्री सुरक्षित रहेंगे। रेलवे की बदनामी होगी और जनता जो है उसका विश्वास धीरे धीरे रेलवे से उठता जाएगा। देश के प्रधानमंत्री को इस पे सोचना चाहिए कि ये कुछ एक काम ऐसे है, डिपार्टमेंट है, इसके अंदर टोटली कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर को वो काम देना चाहिए, बिल्डिंग मेंटेन करनी है, रोड मेंटेन करना है, ब्रिज मेंटेन करना है, वो कॉन्ट्रैक्टर को दे सकते हैं। लेकिन टेक्निकल काम जो टेक्निकल स्टाफ ही कर सकता है, जिसको नॉलेज है, कहाँ कोई स्पेयर पार्ट्स कहाँ लगाना है, कहाँ से निकालना है और कैसे फिट करना है, उसकी क्वालिटी क्या है। उसमें अगर क्वालिटी नहीं है, मटेरियल प्रॉपर नहीं है, साइज़ का नहीं है, तो वो एक ना एक दिन फेलियर होगी। तो उसमें बदनामी रेलवे की होती है। ये इतनी दुर्घटना बढ़ने का मेन कारण है स्टाफ की कमी, स्टाफ के ऊपर मेंटल प्रेशर और मेंटल टेंशन, और दूसरा मटेरियल ठीक ना होना
और शेड्यूल जो है उसका टाइमिंग बढ़ाते जाना, चाहे वो इंजनों का शेड्यूल है, इलेक्ट्रिक इंजन का, डीजल इंजन का है, या कोचेज के शेड्यूल है, उसका समय को बढ़ाना। जो पहले शेड्यूल था उसका कोई मीनिंग होता था कि उसका इतने टाइम में शेड्यूल होना, हाफ क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो है वीकली, मंथली, इस तरह का एक जो शेड्यूल बनाया था वो किसी वजह को सोच के बनाया था। ये मशीनरी है, मशीनरी को हमें चलता रखने के लिए उसको चेक करना, टाइम टू टाइम चेक करना, समय से पहले चेक करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर 13 दिन के अंदर और 7 इतने बड़े हादसे, तो सर इसमें कर्मचारियों का फेलियर है या मतलब सरकार का फेलियर है? देखिए, कर्मचारियों का फेलियर उसमें नहीं, कर्मचारियों को तो जो ड्यूटी दी जाती है उसके अनुसार वो ड्यूटी अपनी करके देते हैं। अगर एक गाड़ी अमृतसर से चली है बॉम्बे से तक वो जाएगी, उसके अंदर इतना लॉन्ग रन है, कोई भी स्पेयर पार्ट्स उसके अंदर लूज हो सकता है, गिर सकता है, क्रैक हो सकता है। रास्ते में हम उसको जो पहले चेक करते थे उसका सिस्टम बंद कर दिया है। उसका मेन रीज़न ये भी है, इंजनों का शेड्यूल जो पहले वीकली होता था, जो मंथली होता था, क्वार्टरली होता था और हाफ ईयरली होता था, ईयरली होता था, उसको आपने चेंज कर दिया। उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है और उसमें स्टाफ की यार्ड स्टिक आपने कम कर दी है। स्टाफ के ऊपर स्ट्रेस है, क्योंकि इंजनों के अंदर कब कोई गैस कट ख़राब हो गई है, कब पार्ट्स बदलना पड़ता है, लूब ऑयल चेंज करना पड़ता है, ग्रीस चेंज करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों को टेक्निकल स्टाफ ही चेक कर सकता है। जो इसमें टेक्निकल काम के लिए हमने, चाहे जो मैकेनिकल का है, चाहे इलेक्ट्रिकल का है, चाहे एसएनटी का है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर को जो हमने एंटर किया वो टोटली गलत है। इससे एक्सीडेंट कम नहीं होगी, एक्सीडेंट बढ़ेगी। लेकिन सर पहले एक्सीडेंट हुआ करते थे मुझे ज्ञात है और मैंने पढ़ा था 1977 के अंदर जॉर्ज फर्नांडिस जी रेल मंत्री थे और ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने तुरंत 24 घंटे के अंदर इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद कई मंत्रियों ने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सर कोई नहीं ले रहा है। और आज के जो मंत्री हैं वैष्णव जी, वो अपनी तलवार दिखाकर उद्घाटन कर रहे हैं, उन्हें कर्मचारियों को ध्यान नहीं, जो मंत्रालय है उस पर ध्यान नहीं। देखिए, मंत्री के रिजाइन देने से एक्सीडेंट बंद नहीं होगा सर। नैतिक जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना सर। नहीं, जिम्मेदारी तो उनकी भी है और प्रशासन की भी है, लेकिन जब तक टेक्निकल काम को हम सेट राइट नहीं करेंगे, एक मंत्री रिजाइन देगा, दूसरा आ जाएगा उसमें तो। लेकिन हमें जो काम की कार्य प्रणाली है उसमें जब तक हम सुधार नहीं आएंगे, हमारे मन में जो रेलवे में ये कहा है कि रेलवे का किसी से मुकाबला नहीं हो सकता। किसी डिपार्टमेंट में इंजन नहीं है, किसी डिपार्टमेंट के ने कोचेस नहीं है, इस तरह की ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। उनको ये प्राइवेट लोगों को पता नहीं है कि ये कैसे काम करना है। ये बिजनेस सेंटर नहीं है, इसको बिजनेस सेंटर, इसको और डिफेंस को बिजनेस सेंटर नहीं ट्रीट करना चाहिए, इसको प्योरली डिपार्टमेंटल कराना चाहिए, क्योंकि वर्किंग क्लास की जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी से काम करता है। गलती हो जाती है उसको टेकअप किया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर को हम टेकअप नहीं कर सकते तो उसका टेंडर कैंसिल कर सकते हैं, फाइन कर सकते हैं। इसलिए रेल मंत्री को इस ओर जो है ध्यान देना चाहिए। रेल मंत्री की भी जिम्मेदारी है, प्रशासन की भी, ब्यूरोक्रेट्स की भी जिम्मेदारी है, स्टाफ की भी जिम्मेदारी, लेकिन स्टाफ जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी निभाता है। जो उसको शेड्यूल दिया जाता है, काम दिया जाता है, वो समय से पहले काम करके देता है। सर आप एक बहुत जिम्मेदारी पोस्ट पर हैं और आपने रेलवे में भी वर्क किया है। सर ये हादसे कम कैसे होंगे? क्योंकि जब हादसे होते हैं किसी को 10 लाख रुपए दे दिए जाते हैं, किसी को 50,000 दे दिए जाते हैं, किसी को 5 लाख रुपए दे दिए जाते हैं, लेकिन सर ये तो दिन पर दिन आए दिन ऐसी घटना होंगी। हादसे कम करने का उसको हम टाइमली ओवरहालिंग उसकी नहीं करेंगे, चाहे वो गुड्स ट्रेन के कोचेज हों या पैसेंजर मेल के राजधानी के कोचेज हों या ट्रैक हो, उसको चेकिंग नहीं होगी, टेक्निकली उसको नहीं देखेंगे तो ये हादसे कम नहीं हो सकते। हादसे कम तभी होंगे जब हम अपनी कार्य प्रणाली में चेंज करेंगे। सुपरवाइज़र जो है उनको थोड़ा
जो है फ्री हैंड देंगे, उनको मटेरियल देंगे, क्वालिटी का मटेरियल देंगे, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे। जो रिक्वायर्ड स्टाफ है वो उसको देंगे ताकि वो प्रॉपरली उसको अटेंड कर सके और उसका शेड्यूल कर सके, लाइन पे गाड़ी जो है आराम से चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।